राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। सोमवती अमावस्या की पौराणिक प्रचलित व्रत की कथा। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। गरीब ब्राह्मण और सोना धोवन की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री के समय पर बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों से विकास हो रहा था और वह लड़की सुंदर संस्कारवान गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज जी पधारते हैं और वो उस कन्या के स्वभाव से और उसके सेवा भाव को देखकर काफी प्रसन्नचित हो जाते हैं। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि इसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। कोई मुझे आप ऐसा उपाय बता दीजिए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती है, जो बहुत ही आचार विचार से संस्कार से संपन्न है और पति पारण्य है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह योग तो बन जाएगा और विवाह हो जाएगा। इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने ये बता दिया कि महिला कहीं आती जाती नहीं है, वो अपने घर पर ही रहती है। इस बात को सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से कहा कि धोबिन की सेवा करने की बात कह दी। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करके अन्य घर के सारे काम करके अपने घर को वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह जल्दी उठती नहीं हो और सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता ही नहीं चलता है। तब बहू ने कहा कि माँ जी, मैं तो ये सोच रही थी कि आप सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने के लिए कोने में जाकर सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। ये विचार करती हैं और कहती हैं कि आज हम निगरानी रखेंगे। कई दिनों के ऐसे नित्य प्रतिदिन कार्य चलता रहा। ब्राह्मण की लड़की वहां जाती, साफ सफाई करती और अपने घर को लौट आती। ना उसकी बहू करती थी, ना उसकी सास करती थी। दोनों ने मन में विचार विमर्श किया। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे में करके आती है और सारे घर का काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ती है। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी भला क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु के द्वारा कही हुई सारी बात सोना धोबिन को बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था और वह तैयार भी हो जाती है। तब सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा कि जब तक मैं लौट कर आती हूँ तो घर पर रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया और वह घर से निराजल ही चली थी और ये सोचकर ही रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवर देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण कर लेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार पीपल के पेड़ पर भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर दी और उसके बाद जल को ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में
वापस से जान आ गई और धोबिन का पति वापस ही जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है, पीपल के जड़ की पूजा करता है, दीपक प्रज्वलित करता है, जल समर्पित करता है, उसको सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। और अंत में जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देना या सोना, धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करना, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं का दान भी किया जाता है और ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग की सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दी जाती है और फिर भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण को, नंद को या फिर भांजे को दिया जा सकता है। कहा जाता है कि इस प्रकार से 108 वस्तुओं का दान करना, 108 बार परिक्रमा करना, 108 वस्तुओं का दान करके आप किसी भी ब्राह्मण को, भांजे को या नंद को दान कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सुहाग की चीज़ों को दान करना चाहिए और श्री भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए। इससे हमारा अखंड सौभाग्य बना रहता है। सोमवती अमावस्या के व्रत की कथा संपूर्ण हुई। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ का पूजन करते हैं। राधे राधे।